तो गोल से स्टार्ट करते हैं यार, और गोल से चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो, जब कभी मैं मार्केट को एनालाइज करता हूँ, मेरा क्या व्यू रहता है, मेरा क्या माइंडसेट रहता है, मैं जरा उन सब चीजों के ऊपर बात करता हूँ। मैं सबसे पहले फोकस करता हूँ कि मैं मंथली टाइम फ्रेम में जाऊं एंड मंथली टाइम फ्रेम के थ्रू मार्केट को एनालाइज करने की कोशिश करूँ। अब आप लोग अगर देखोगे, मैं मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, मंथली टाइम फ्रेम में मैं क्यों जा रहा हूँ, देखो सबसे पहला क्वेश्चन ही है कि बॉय भैया वाई मंथली टाइम फ्रेम। मंथली टाइम फ्रेम में आप क्यों जा रहे हो? मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग क्या आप ट्रेड प्लान करोगे क्या? नहीं, मैं मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ट्रेड नहीं प्लान करने वाला हूँ, बट मैं मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट का एक व्यू समझना चाहता हूँ कि मार्केट में व्यू क्या चल रहा है, मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है, मार्केट का स्ट्रक्चर क्या चल रहा है। मैं जरा इन चीजों के ऊपर फोकस करूंगा। अब जैसे ही मैं यहाँ पे ये देखता हूँ कि मार्केट का काफी स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंड चल रहा है, तो इससे मेरे माइंड में एक चीज तो क्लियर हो जाती है कि बॉबी, मार्केट का ट्रेंड बुलिश है। इतना मुझे क्लियर हो गया। अब यहाँ पे जब मार्केट का ट्रेंड बुलिश है, देन नेक्स्ट स्टॉप क्या है मेरी मार्केट का? नेक्स्ट स्टॉप क्या है? 3700। क्योंकि स्ट्रेट अवे अब भाई मार्केट अगर ऑल टाइम हाई के जोन में है, तो 3700 का एक रेजिस्टेंस है। 3700 ब्रेक हो गया, देन स्ट्रेट अवे 3750 का जोन हो जाएगा, जो मेरा मार्केट का रेजिस्टेंस होगा, जो मैंने मान लिया। ठीक है। अब मैंने कोई ट्रेड नहीं प्लान करी, ये बात याद रखना। मैंने सिर्फ और सिर्फ एनालाइज किया, ट्रेड प्लान नहीं करी है। स्टिल अभी एनालाइज कर रहा हूं, देख रहा हूं क्या व्यू है, क्या पर्सपेक्टिव है। बट लोग क्या करते हैं, हायर टाइम फ्रेम में बुल ट्रेंड है भैया बाय कर लो। क्यों कर लो? पेशेंस दिखाओ ना। यही चीज तो गलतियां कर रहे हो आप लोग, पेशेंस नहीं दिखा रहे हो। पेशेंस दिखाओ। आप में मार्केट में एकदम से सेटअप नहीं बनाना। अभी तो आप बस चीजें चेक कर रहे हो, कहाँ पे क्या है, कहाँ पे क्या चीजें दिख रही हैं। अभी आप सिर्फ ये देख रहे हो। तो मैंने यहाँ पे ये चीज नोटिस करी कि यार मार्केट में काफी अच्छा एक अप ट्रेंड आ रहा है, और इस अप ट्रेंड के बाद मार्केट इसी जोन के अराउंड रुकी हुई है। अब लास्ट, अगर आप वीक देखोगे तो मार्केट हमारी रिजेक्ट कहां से हुई है? रिजेक्ट हुई है एक साइकोलॉजिकल नंबर, जो कि है 3700। क्या मेरे लिए अपकमिंग वीक में 3700 एक रेजिस्टेंस बनेगा या नहीं बनेगा? यस, जरूर बनेगा। बट क्या रेजिस्टेंस बन गया तो इसका मतलब ये कि मार्केट रेजिस्टेंस को कभी ब्रेक नहीं करती? भाई रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट बनता क्यों है? सपोर्ट बनता है ब्रेक होने के लिए, रेजिस्टेंस बनता है ब्रेक होने के लिए। बात तो सिंपल सी है ना। सपोर्ट भी तो ब्रेक होने के लिए बनता है, रेजिस्टेंस भी ब्रेक होने के लिए बनता है। तो क्या अगर ये रेजिस्टेंस है, तो क्या ये कभी ब्रेक नहीं होगी? हो सकती है ना। और वो कब होगी? जब मार्केट के पास स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रॉन्ग बाइंग मोमेंटम होगा, तभी तो रेजिस्टेंस ब्रेक होगा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? डन। क्या अभी मेरी मार्केट ने रेजिस्टेंस ब्रेक करा? नो। तो मेरी मार्केट अभी क्या एक्ट कर रही है? रेजिस्टेंस से कर रही है, ये मैंने अपने माइंड में मान लिया। स्टिल मैंने ना बाइंग प्लान करी, ना सेलिंग प्लान करी, बट मैंने अपने आप को दोनों पर्सपेक्टिव से रेडी रखा है। ये चीज हर ट्रेडर नहीं करता। लोग गलतियां क्या करते हैं, लोग अपने आप को सिर्फ एक पर्सपेक्टिव रख लेते हैं कि मुझे बाय करना है। क्यों? हायर टाइम फ्रेम में बुल ट्रेंड था। अरे मेरे भाई, हायर टाइम फ्रेम में बुल ट्रेंड था तो उसका मतलब ये कि तू मार्केट में सिर्फ बाय ही करता रह जाएगा? नहीं। आप जब लोअर टाइम फ्रेम में आते हो, आपको इंट्राडे करना है, तो आपको अपने माइंड को बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल रखना पड़ता है और बहुत इजीली स्विच करना पड़ता है। ये चीज नहीं करोगे, देन कोई चांस नहीं है आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो। स्टिल मैं एनालाइज कर रहा हूं, मैंने अभी कुछ नहीं प्लान करा कि मैं बाय करूंगा या सेल करूंगा, बस मैंने मेजर लेवल्स ड्रॉ करे। मेजर लेवल ये है मेरे लिए, मेजर लेवल मेरे लिए एक ये है 3650 का जोन। अब मैं आया डेली टाइम फ्रेम में। अब मैं जब डेली टाइम फ्रेम में आया, तो मैंने क्या नोटिस किया? मैंने ये नोटिस किया कि यार काफी स्ट्रांग बुल ट्रेंड था, काफी स्ट्रांग बुल ट्रेंड था। यहाँ पे ये मेरा एक रेजिस्टेंस पॉइंट था। लेट मी ड्रॉ माय रेजिस्टेंस है। ये मेरा एक रेजिस्टेंस पॉइंट था, अगर आप लोग देखोगे, ये एक पर्टिकुलर जोन है, ये मेरा एक रेजिस्टेंस पॉइंट था। ठीक है। अब ये मेरा रेजिस्टेंस पॉइंट था, तो जो लास्ट डे था उस टाइम पे बहुत ज्यादा एग्रेसिवनेस आई। बट क्या मेरी मार्केट मेरे रेजिस्टेंस को ब्रेक कर पाई? नहीं कर पाई। जिससे मुझे ये पता लगा कि बायर्स आ रहे हैं, बट रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं कर पाए। अगेन क्लियर है। बट हाँ, अगर अपकमिंग वीक में मार्केट थोड़ा सा डाउन आती है 50 के जोन में, तो मेरे लिए वो काफी अच्छा बाइंग जोन होगा। अगेन बता रहा हूं आप लोगों को। अब बची बात, मैं आऊंगा 4 आवर टाइम फ्रेम में, एंड मैं 4 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखूंगा कि मुझे क्या करना है। मैं जरा उस चीज के ऊपर ही बात करूंगा, क्योंकि मैंने ये तो सोच लिया कि मैं बाय तो टॉप से कर नहीं सकता हूँ। बाय मैं करूंगा कहां से? बताओ। बाय मैं कहां से करूंगा? बाय जब मार्केट फर्दर डाउन आएगी, और बॉटम फर्दर से। डाउन कहां पे आएगी? 50 के जोन में। 50 एक साइकोलॉजिकल नंबर भी है। ठीक है। साथ ही साथ क्या मुझे आप लोग ये बता सकते हो कि मार्केट यहाँ पे लो बना रही थी? क्या मार्केट यहाँ पे लो बना रही थी? क्या मार्केट यहाँ पे लो बना रही थी? क्या मार्केट का लो 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 बन रहा है? क्या मार्केट ने यहाँ पे हाई क्रिएट किया? यस और नो? यस भैया। अब अगर मार्केट यहां से ऊपर आ रही है, इन केस अगर वो नीचे आती है, तो क्या होगा? लो, हाई, हाई एंड देन बुल मूव। अब इसके अकॉर्डिंग भी तो ये यही बात कह रहा है ना कि अगर इन केस नीचे आती है, तो वो एक बुल मूव मोमेंटम जनरेट हो सकता है।
साथ ही साथ अगर मैं यहाँ पे फिब लगा दूं, ये जो नॉन स्टॉप बाइंग आई है, नॉन स्टॉप बाइंग के बाद अगर इनकेस मार्केट नीचे आती है, तो क्या ये हमारे लिए एक फिब रिट्रेसमेंट जोन हो सकते हैं? तो भाई मैं अपकमिंग वीक के लिए मैं ये प्रेफर करूंगा कि मेरी मार्केट फर्दर डाउन है जस्ट टू रिट्रेस। अगर रिट्रेसमेंट करती है, मेरे को एक अच्छे जोन में मिलती है, देन आई कैन गो फॉर अ बाय, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड जो है वो मार्केट का काफी ज्यादा बुलिश है। ठीक है, तो इस बुलिश ट्रेंड में एकदम से अभी सेल करना तो मैं प्रेफर नहीं करूंगा, बट हाँ मैं ये प्रेफर जरूर करूंगा कि भाई मैं मार्केट को बाय करूं और मेरे को अच्छी डिप्स मिलेंगी, तभी जाकर मैं बाय करूंगा। और हाँ, एक चीज और सब अच्छे से समझ लेना कि यहाँ पे स्विंग सेटअप लेने मत बैठना मेरे भाइयों। ये गलतियां भी काफी सारे ट्रेडर्स कर रहे हैं। इस पॉइंट में स्विंग मत लेना। नॉर्मल है, इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से चलोगे काफी अच्छा पैसा कमा लोगे। यहाँ पे अपना व्यू रखना कि भाई आपको 150 से 200, 100, 150, 200, 100, 150, 200 इतने ही पिप्स कैच करने हैं। तो मेरा अपकमिंग वीक का व्यू बिल्कुल क्लियर है भाई। देखो यहाँ पे आप मेरे को बोलोगे भैया सेल कर दो, जस्ट इमेजिन मैं तुम सबसे बोलता हूँ मैं क्या करता हूँ पता है? मैं जब मार्केट में बैठता हूँ ना, मैं बोलता हूँ कि ये गेम एक्सपीरियंस का है। ये क्यों है, लेट मी एक्सप्लेन यू, ये गेम एक्सपीरियंस का क्यों है मैं तुम्हें समझाता हूँ। अब मुझे ये बताना तुम लोग यहाँ पे कि अगर ये चार्ट है, मैं इस चार्ट में तुमसे बोलूं कि मेरे भाइयों मुझे ये बताओ, क्या अगली कैंडल, जस्ट इमेजिन, क्या अगली कैंडल नेक्स्ट डे ऐसे बुल बन सकती है? अगर जिनके पास पास्ट एक्सपीरियंस होगा वो बता पाएंगे क्या अगली कैंडल ऐसे बन सकती है, नहीं बन सकती, अगर मार्केट को बनानी पड़ी तो? बताओ। वो भैया इतनी बुलिश होगी तो ब्रेक कर देगी। नहीं नहीं भैया। नहीं, अगर नहीं अगर भैया। अगर नहीं नहीं, ये ऐसे ऊपर नहीं जा सकती। भैया नहीं नहीं, भैया। ऐसे नहीं जा सकती कभी भी, एक लोअर लो बना के गई। अब मेरी बात समझो, तुम सब के ना एक एक लपेड़ा लगाऊंगा, जा दिमाग लगाओ। सकती भैया बन जरा सकती है जरा क्योंकि सोचो, मार्केट जरा का सोचो, ट्रेंड बन फिक्स है। सकती है भैया, जरा बुलिश जरा ट्रेंड सोचो, अभी ऊपर बन जरा सकती पॉसिबल है तो ना, है यार। बेयरिश नहीं बन जरा सकती जरा यहाँ मेरी पे। बात सोचो। आप लोगों ने काफी बार जब वीकेंड के बाद ट्रेड करा होगा, देखा होगा ना, होश में आओ तुम लोग, यही तो गलतियां हैं तुम लोगों की। अभी भी तुम यहाँ पे कुछ अंडरस्टैंड दिमाग में लेकर बैठ रहे हो। जरा होश में आओ और सोचो कि क्या तुम लोगों ने फ्राइडे सैटरडे, जब फ्राइडे को मार्केट क्लोज होती है, तुम लोगों ने कभी देखा कि मंडे को जब मार्केट खुलती है तो कभी कभी बहुत रॉकेट बनकर खुलती है? काफी बार हाँ देखा होगा, बहुत बार देखा होगा, चाहे रॉकेट बनकर ऊपर उठे हाँ, गैप चाहे अप होती नीचे है गिरे, बहुत ज्यादा। चाहे गैप अप हो चाहे गैप डाउन हो, दोनों में से कुछ भी हो जाता है। होता है या नहीं होता? अब मुझे ये बताओ कि मार्केट का जिस टाइप का स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है, वो किस टाइप से हो रहा है? वो बाइंग प्रेशर दिख रहा है नहीं दिख रहा? क्या आपको दिख रहा है कि भैया मार्केट का ये क्या था जोन, सपोर्ट? हाँ या ना? यस भैया। क्या मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट 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 बनाया, यस। यस। मूव यस दिया? भैया। क्या जब मार्केट दोबारा से नीचे गिरी तो क्या मार्केट ने सपोर्ट को ब्रेक करा? नहीं। 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 फिर नहीं ये भैया। लो था, अगर ये मैं मानता हूं ये लो है तो ये हाई बना, हाई बन गया। तो ये हाई। क्या बना, यस। हाई बना। हाई। हाई बन बन के मार्केट ऊपर जा रही है। अब इस पॉइंट में प्रेशर बायर्स ने बना रखा है नहीं बना रखा? यस। अगर हाई। मार्केट चाहे यस। तो भाई सीधे रॉकेट बन सकती है। बन और सकती आपने है। देखा होगा ऑल टाइम हाई के जोन्स में क्या होता है, जब मार्केट ऊपर फटना स्टार्ट करती है तो वो फटती रहती है, वो जाती हाँ, रहेगी ये जाती देखा है जाती खेल में। रहेगी जाती रहेगी और हाथ नहीं लगा पाओगे। एग्री? यस और नो? ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इमेजिन करता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज कैसे, क्योंकि भाई मैंने पास में वो चीजें ट्रेड कर रखी है। ठीक है, अब क्या मुझे ये बताओ कि यहाँ पे क्या अगली कैंडल ऐसे गिरना और ऊपर उठना, दोनों में प्रैक्टिकल क्या लग रहा है? ऊपर ऊपर जाना। उठना। ऊपर ऊपर जाना, जाना। ऊपर जाना। ऊपर जाना, क्योंकि अगर इन केस वो नीचे ऐसे गिरती है तो पता है पॉसिबल क्या है। वो करने आ रही है? क्या इतना लिक्विडिटी इतना लेने आए। इतना गिरती है वो पॉसिबल है, यस, बट इतना गिरती है क्या वो पॉसिबल है? मे बी नॉट। नहीं। अपने पास के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बात करो यार। इतना गिर सकती है, और इतने यस गिरते यस यस। समय लोग क्या करेंगे, भैया सेल सेल कर देते हैं, सेल कर देते हैं, सेल कर देते हैं, बट उसने करा क्या है? लिक्विडेटर। रिट्रेसमेंट। फुल मूव एंड रिट्रेस। रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट, उसने तो अपना काम कर यस। लिया। अब आप सब हो गए पागल, उतने मार्केट चले जानी है ऊपर। बात समझ पाए नहीं समझ पाए? यस। जी। समझ पाए? तो मैंने, अब तुम ये सोचो, मैंने यहाँ पे क्या बाय की बात करी या सेल की बात करी, तुम खुद सोचो मैंने कितनी स्मार्टली एनालाइज किया। मैंने यहाँ पे क्या बोला, तुम खुद सोचो। मैंने क्या बोला कि अगर इनकेस ऊपर भी जा सकती, इनकेस नीचे भी आ सकती। मैंने अपने आप में ये प्लानिंग कर रखी है कि अगर इनकेस नीचे गिरती है,
आई थिंक दैट विल बी अ गुड बाइंग जोन फॉर मी, बट मैं वहां पे कैंडल क्लोजिंग या लिक्विडिटी हंटिंग का वेट करूंगा, तब जाकर मैं वहां पे ट्रेड प्लान करूंगा। तो वहां पे मैं बाइंग की ट्रेड प्लान कर दूंगा। वट इफ अगर मार्केट नीचे गिरती है, मार्केट नीचे गिरती रहेगी, मैं वहां पे कोई हाथ नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि इस टॉप वाले जोन से मैं एकदम से सेलिंग करना प्रेफर नहीं करूंगा। समझ पाए नहीं समझ पाए? और इन केस अगर मार्केट ऊपर चली जाती है तो मैं रिग्रेट नहीं करूंगा। काफी बार एक ट्रेडर प्रॉफिटेबल इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि वो रिग्रेट वाले फेस में चला जाता है। वो ये रिग्रेट करना स्टार्ट करता है कि शिट भैया मूव मिस हो गया, शिट भैया मूव मिस हो गया। अब मैं उससे ये क्वेश्चन करता हूँ कि तूने वो मूव कैच क्यों नहीं किया। लेट मी आस्क यू दैट क्वेश्चन कि आपने वो मूव कैच क्यों नहीं किया। वो कहता है कि भैया मेरे को ना डर लग रहा था कि लॉस हो सकता है। जब आपको डर लग रहा है किसी भी सेटअप में, कि वो सेटअप में ट्रेड करते समय अगर आपको डर लग रहा है, दैट मीन वो सेटअप आपके लायक है ही नहीं। भाई जिस चीज को आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो उस चीज के बारे में सोचना ही क्यों, उस चीज के लिए बारे में रोना ही क्यों, जो आपके पॉकेट की फ्रेंडली थी ही नहीं, जो आपकी पॉकेट फ्रेंडली चीज है ही नहीं और वो आपके हाथ नहीं आई, तो आपको रिग्रेट क्यों करना। काफी सारे लोग अपनी जिंदगी तो ऐसी बर्बाद कर देते हैं ट्रेडिंग में। मूव आ गया फिर वो रोना स्टार्ट कर देते हैं, अरे भैया मूव मिस हो गया। अरे भाई वो मूव तो कैच क्यों नहीं कर पाया था, तो वो मूव में ट्रेड क्यों नहीं कर पाया था, क्योंकि वहां पे तेरा रिस्क ज्यादा था। तू वो रिस्क अफोर्ड कर नहीं सकता था। जब बेटा तू रिस्क अफोर्ड कर ही नहीं सकता तो तू रिवॉर्ड के बारे में क्यों सोच रहा है। इफ यू कांट एक्सेप्ट द रिस्क, देन नेवर थिंक अबाउट रिवॉर्ड। जिस टाइम अगर तुम रिस्क अफोर्ड कर सकते हो ना, तो तुम पक्का उसका रिवॉर्ड भी ले सकते हो। जो बंदा रिस्क अफोर्डेबिलिटी नहीं रखता वो रिवॉर्ड अफोर्डेबिलिटी कैसे रखे। क्या ये बात मेरी सब एग्री कर पा रहे हो? जो इंसान रिस्क अफोर्डेबिलिटी ही नहीं रख सकता तो वो रिवॉर्ड अफोर्डेबिलिटी कैसे रख सकता है। बट नहीं, उस इंसान को ये होता है कि नहीं भैया मेरे को तो रिवॉर्ड चाहिए था, मैं तो ये कैच कर सकता था, मैंने तो ये सोचा था। ठीक है आप कर सकते थे, बट आपने वहां पे लॉट साइज बड़े ओपन करे। आपके अंदर एक चुल है बड़े लॉट साइज ओपन करने की, वो भी तो एक दुख है। दुख तो इस चीज का है मेरे को कि भाई आप लोगों के अंदर एक काफी बड़ी चुल है कि भैया बड़े लॉट ओपन करने हैं, बड़े लॉट ओपन करने हैं। क्यों करने हैं? क्यों आप किसी को चेज करने जाते हो? मुझे ये बताओ। मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि भाई चेजिंग एक सबसे बेकार चीज है ट्रेडिंग में। ठीक है, ये काफी, इसको ना ट्रेडिंग को एक स्पोर्ट्स के तौर पे देखो, ये बहुत महंगा स्पोर्ट्स है। समझो इस चीज को, ये काफी महंगा स्पोर्ट्स है। भाई यहाँ पे आप लोग की हालत खराब हो सकती है अगर तुम इसमें बहुत ज्यादा जिद्दी हो जाओगे तो। बी प्रैक्टिकल, धीरे धीरे स्किल बिल्डिंग करो। मेरा हमेशा से ये फोकस है, स्किल बिल्डिंग एंड मार्केट एक्सपीरियंस गेन करो। जब तुम मार्केट में मेच्योर हो जाओगे, मार्केट में प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब दैट यू आर अ मेच्योर ट्रेडर। काफी सारे लोग मार्केट में नए नए आते हैं, शोर शराबा करते हैं। मैंने इवन अभी बैलेंस को समझाया था ये चीज। ठीक है, नो डाउट मैं तुम सबको एक चीज बता देता हूँ कि वैलेंस मेरा दोस्त है इसलिए मैं बात नहीं कर रहा हूँ, या मेरा स्टूडेंट है इसलिए मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ, बट ही इज अ वेरी गुड ट्रेडर। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, उसने एक महीने में 16-17 हजार डॉलर के पे आउट्स भी ले रखे, एक महीने में। समझ पा रहे हो? बट उसकी दिक्कत क्या है ना, वो एक फनी क्रिएटर है। तो फनी क्रिएटर वो उसने ट्रेडिंग में भी फनी मार दिया, तो लोग उसको कभी एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए। समझ पा रहे हो? और अभी क्या हो रहा है ना, इस चीजों के चक्कर में वो काफी ज्यादा लॉस कर रहा है। क्यों? क्योंकि उस अब वो चेज करने जाता है कि मेरे को रोनित से चेज करना है। भाई रोनित के पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। अब वो रोनित को चेज करने के पीछे कैसे कैसे चेज कर लेगा? नहीं कर पाएगा। वो स्किल ले आएगा, सब कुछ ले आएगा, बट वो एक्सपीरियंस कैसे लाएगा? समझ पा रहे हो? तो ये चीजें आप अपने से अच्छे ट्रेडर्स को देखते हो, इट्स अ वेरी गुड थिंग। उनसे लर्निंग लेने की कोशिश करो, बट उनको बीट करने की कोशिश मत करो। बीट फ्रेंडली वे में करो। बट तुम हाई रिस्क लेने स्टार्ट कर दोगे कि नहीं भैया उसने इतना बड़ा पे आउट निकाला तो मैं भी इतना बड़ा पे आउट निकालूंगा। नहीं यार, सबका टाइम आता है। एक टाइम आएगा जब आप लोग भी निकालोगे। मैं कभी क्यों प्रॉफिट्स नहीं शो करता, मैं नहीं शो करता, मैं ये सोचता हूँ कि लेट मी शो माई स्किल। दैट्स इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू गाइज। क्योंकि तुम्हें अगर मैं स्किल दिखाऊंगा तो तुम्हें एक होप होगी कि हाँ मैं भी ये चीज बिल्ड कर सकता हूँ। बट अगर मैं तुम्हें प्रॉफिट दिखाऊंगा, देन फिर तुम सोचो कि भैया ये प्रॉफिट करने में कितना टाइम लगेगा। मानते हो नहीं मानते हो? बट मैं वहीं पे तुम्हें मूव स्केच करके दिखाऊंगा तो तुम ये सोचोगे कि हाँ भैया मैं भी ऐसे मूव कैच कर सकता हूँ, क्योंकि मूव कैच करने में पैसा नहीं लगता, प्रॉफिट बनाने में पैसा लगता है। एग्री? यस और नो? यस भैया। फर्स्ट स्किल बिल्ड Yeah. करो, फर्स्ट एक्सपीरियंस बिल्ड करो। समझ पा रहे हो? अब आप बोलोगे भैया थोड़ी देर पहले कह रहे थे स्किल बिल्डिंग के ऊपर वर्क नहीं करना। अरे मेरे भाई सपोर्ट रेजिस्टेंस तो पता होना चाहिए, मार्केट में बैठना तो आना चाहिए।
मार्केट में बैठो, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना सीखो, मार्केट को एक्सपीरियंस करो। तो काफी कुछ है भाई, अगर ट्रेडिंग में बैठोगे तो मुझे लगता है कि ये चीज कभी खत्म होगी ही नहीं। मतलब देर आर